एशिया कप किस का फैसले की घड़ी करीब आ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल टाकरे में 1 घंटा बाकी। दोनों टीम स्टेडियम पहुंच गईं। शादाब खान और नसीम शाह की वापसी यकीनी। दोनों खिलाड़ियों को सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में आराम कराया गया था। शाहनवाज धानी के भी प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। हतमी फैसला विकेट की सूरत हाल पर मुनहसर। पाकिस्तानी टीम की क़यादत बाबर आजम और श्रीलंका की दासन चुनाव करेंगे। दोनों टीम्स की लीग मरहले के एक मैच में शिकस्त हुई। श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले में 3 मैचेस जीते। पाकिस्तान ने 2 में कामयाबी हासिल की। कप्तान बाबर आजम एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म कहते हैं कि हम ट्रॉफी जीतने से 1 कदम दूर हैं। बहसीयत टीम एक ही हदफ है कि हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और टूर्नामेंट जीतें। एशिया कप में बड़े मुश्किल मैचेस खेले, खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। टॉस अब तक बहुत अहम रहा है। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम्स जीत रही हैं। दुबई में ऑस का किरदार अहम है। फाइनल से पहले मैचेस अच्छे थे। अफगानिस्तान वाले मैच में हम ऐसी तवक्को नहीं कर रहे थे। 2 छक्के लगाकर जावेद मियांदाद की याद दिला दी। फाइनल में अच्छी और टफ विकेट होगी। श्रीलंकन कप्तान दासा शना का भी एशिया कप जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा कि अब तक के मैचेस बड़े सनसनीखेज रहे। पाकिस्तान अच्छी टीम है, फाइनल मैच के मुंतज़िर है। किसी को बाबर आजम से उम्मीदें तो कोई नसीम शाह का दीवाना। क्रिकेट दीवाने एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश रूट पर ग्रीन शर्ट्स खरीद ली। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन का भी एहतमाम। मंछर के बिफरे पानी से दादू शहर के डूबने का खदशा। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी डालकर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा किया जा रहा है। उमरकोट के नवाही गांव में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से फसलें तबाह। पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सेवन में इंडस लिंक कैनाल में 2 शगाफ पड़ने से पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। जेकबाबाद में कीरथर कैनाल पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शगाफ पड़ने पर गड़ी खैरों के जेरे आब आने का खदशा। मेहरान हाईवे के अतराफ 15 फीट तक सैलाबी पानी जमा। 100 देहात डूब गए। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला 50 फीट चौड़ा शगाफ 12 रोज में भी न भरा जा सका। ठट्ठा में दरियाए सिंध का रैला साहिली इलाके में दाखिल हो गया। सैलाब से दादू ग्रिड स्टेशन के मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आज़म का ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की सैलाब ज़दा इलाकों में मवासिलात, बिजली और दीगर इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के भी शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में लिखा, सेक्रेटरी जनरल मुतासिरीन की आवाज़ बनकर उभरे। उनका दौरा सैलाब से जन्म लेने वाले इंसानी अलमिये से मुतालिक आगाही के लिए अहम है। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैंने इतनी तबाही नहीं देखी जितनी पाकिस्तान में सैलाब से हुई। ऐसे वक्त में जब हमारी ज़मीन गर्म हो रही है तो तमाम ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वो नुकसानात उठा रहे हैं जिनसे निमटना उनके बस की बात नहीं है। ये एक आलमी बहरान है जिस पर आलमी रद्द अमल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने पर शुक्रिया। तुर्क सदर को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से लाखों एकड़ ज़राई अराजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सैलाब के पाकिस्तानी मईशत और GDP पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब होगा। शहबाज शरीफ का 18 सितंबर को लंदन जाने और मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ 19 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए इमरान खान की दूसरी बड़ी टेलीथॉन की तैयारियां मुकम्मल। रात 11 बजे टेलीथॉन के जरिए फंड इकट्ठे किए जाएंगे। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, हकीकी आज़ादी के लिए हमारी तहरीक एक ना रुकने वाली रफ्तार हासिल कर रही है। जब तक हम पुरअज़्म और बेखौफ रहेंगे हम कामयाब होंगे। इमरान खान ने कराची में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के तामीराती काम की तस्वीर भी शेयर कर दी। बंद कमरों में फैसलों को ना लाइफ ना क्वालिटी।
इंतजामी बहरान की वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम है। अरबों रुपए इंतजाम पर लगा दिए। 2 दिन पहले कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, महंगाई 45% तक पहुंच गई, पैराडॉल तक नहीं मिल रही। मुंतखब हुकूमत को हटाने के 4 माह में मईशत की कमर टूट गई। वजीर आजम पर 24 अरब के केसेस में फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही। हमजा शहबाज भी जिस दिन वजीर आला बने उन पर फर्द जुर्म लगना थी। नवाज शरीफ अदालतों से बचकर पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं। इमरान खान आज सैलाब मुतासरीन के लिए दूसरी टेलीथॉन करने जा रहे हैं। पहली टेलीथॉन में 5 अरब में से 3 अरब जमा हो गया। आज ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद पैसे देंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इमरान खान के गुजरांवाला जलसे को फसाद करार दे दिया। कहा, मुल्क डूबा हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान में अवाम के पास खाने को एक नेवाला तक नहीं, रहने को छत नहीं, लेकिन इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे पर 10 करोड़ खर्च कर दिए। काश ये पैसा किसी का पेट भरने के लिए खर्च होता। कल जो फसादी तकरीर हुई उसमें सैलाब का कोई जिक्र ही नहीं। तहरीक इंसाफ का फितना फसाद जल्द बेनकाब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान की हिदायत पर ज़िमनी सुदूर को एहतजाज की मनसूबाबंदी का हदफ मिल गया। असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली ने बदतरीन मौशी अफरा तफरी को जन्म दिया। अवामी तारीखी महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं और बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अशियाए खुरनोश पहुंच से दूर कर दी। इमरान खान ने सफ़ाकाना महंगाई के खिलाफ फौरी एहतजाज की हिदायत दी है। खुददार और हकीकी मानों में आज़ाद पाकिस्तान हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। कहा, ऐप के जरिए मुसीबत के शिकार अफराद को राशन में 40% डिस्काउंट मिलेगा। छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। कहा, इनकी पॉलिसी से मुल्क में बिजली बहरान ख़त्म नहीं होगा, इन्हें सिर्फ मांगना अच्छा आता है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। मुसल्लह अफवाज के जवान मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल हैं। अब तक 6500 टन से ज़ायद राशन तकसीम किया गया। 284 कलेक्शन पॉइंट्स पर इमदादी अशिया की वसूली जारी। हज़ारों टन अद्वियात भी तकसीम कर दी गई। नेशनल फ्लड एंड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए 4000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बायस 6500 किलोमीटर से ज़ायद शाहराहें मुतासर, 246 पुलों को नुकसान। पाक बहरिया की 8 गौताखोर टीम्स की मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया की जानब से 150 से ज़ायद परवाजें की गई। इस वक्त लोग बड़ी तकलीफ में हैं। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पहले बारिश थी, अब सख्त गर्मी पड़ रही है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लाइफ स्टॉक का कम से कम 50 अरब का नुकसान हुआ। पूरा सिंध डूब गया। कराची में जो नुकसान हुआ वो अलग है। कोशिश होगी कि नवंबर दिसंबर तक 75% इलाके को साफ कर लें। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ये तबाही देखी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। सैलाब से तबाहाल खैरपुर के लोग मुंतखब नुमाइंदों से मायूस। नाराज जयालों ने MNA नफीसा शाह का रास्ता रोक लिया। नफीसा शाह दौरे के बगैर पुलिस सिक्योरिटी में वापस रवाना हो गई। खैरपुर में ही मुतासरीन का इमदाद न मिलने के खिलाफ सर्किट हाउस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि राशन देने के लिए बुलाया जाता है मगर दिया नहीं जाता। डिप्टी कमिश्नर हाउस में सामान पड़ा है, इंतजामिया मनपसंद अफराद को दे रही है। कंबर में भी राशन न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध ने अदम सहूलियात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के कई शहरों में बादलों की एक और इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जलथले, नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मलिका कौसार, मरी, कहूटा, कोटली सतियां, मियां चन्नू, पिंडी भतियां, गुजरांवाला, कामोकी समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे।
हरिपुर में खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा, ट्यूबवेल खोल दिए गए। मलिका एलिजाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाने का फैसला। वजीर आजम ने वजारत खारिजा की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी। कैबिनेट डिवीजन को मुतल्लिका इंतजामात करने की हिदायत। उधर बरतानिया में मलिका एलिजाबेथ दोम के आखिरी सफर का पहला मरहला शुरू। ताबूत स्कॉटलैंड के बलमोरल किले से निकल गया, एडनबरा तक पहुंचाया जाएगा। बादशाह और दीगर खानदान भी ताबूत के पीछे चलने वाले जुलूस में मौजूद। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायद-ए-आज़म की शख्सियत का हर पहलू एक रोशन मिसाल। मोहम्मद अली जिन्ना ने बर सगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया। 11 सितंबर 1948 को मुसलमान हिंद अजीम रहनुमा की क़यादत से महरूम हो गए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, मज़ार क़ायद पर कुरान ख़ानी और दुआ का एहतमाम। नेवी, फ़ज़ाइया और रेंजर्स के अफसर और जवान शरीक हुए।